Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session on 20 GK questions specifically curated from the Hindu as well as the Indian Express। तो आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। Let's look at all the 20 GK questions from today। ठीक है, इससे ज्यादा भी बनाए जा सकते थे, बनाए भी थे, बट आपके लिए 20 पे हम अपने आप को लिमिट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट है जिसने 3 लैंग्वेज पॉलिसी को रिसेंटली स्क्रैप करा है? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर का फर्स्ट न्यूज यही था, महाराष्ट्र इज द स्टेट जिसने इसको स्क्रैप करा है। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल मोड ऑफ एनईपी 2020 फॉर स्कूल एजुकेशन? स्कूल एजुकेशन में जो क्लास का डिवीजन है, जिस बेसिस पे हम हमारी स्टेजेस को डिफाइन कर रहे हैं, वो क्या है? तो अब हमने एक नया मेथड यूज करा है, 10+2 से अब हम मूव कर चुके हैं 5+3+3+4। तो फाउंडेशन स्टेज से लेके सेकेंडरी स्टेज तक हमने इस तरीके से उसका डिवीजन करा है। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन वाज द 3 लैंग्वेज फार्मूला ऑफिशियली इंट्रोड्यूस इन इंडिया? 3 लैंग्वेज फार्मूला ऑफिशियली कब हुआ था? तो जब हमने पहली एनईपी बनाई थी 1968 में ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी, उस टाइम में हमने 3 लैंग्वेज फार्मूला इंप्लीमेंट किया था। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? अब ये चीज मैंने वहां डिस्कस नहीं करी थी बिकॉज आई वांटेड कि क्वेश्चन मैं यहां बनाऊंगा आपका। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज बेसिकली योर इंग्लिश ओनली। तो डी करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ पे आता है, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट वाज अंडरटेकन इन विच ईयर? तो ये तो आज हमने कवर भी करा है कि ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेम हुआ तब हमने स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की बेसिस पे, या जो ब्रिटिशर्स के टाइम से चलता रहा था उस बेसिस पे किया था। बट 1956 वाज द ईयर फाइनली जब हमने स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करा। तो करेक्ट आंसर फिफ्थ का हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फर्स्ट एवर सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन विच ईयर? तो यहाँ सिंक्रोनाइज अनसिंक्रोनाइज नहीं पूछा, आपसे सीधे पूछा फर्स्ट सेंसस एवर। और यहाँ पे 1872 अगर मुझे ईयर दिख रहा है 81 के अलावा, तो मैं 1872 को करेक्ट करूंगा। तो करेक्ट आंसर 6 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ मेनी ऑफिशियल डेसिनियल सेंसस हैव बीन कंडक्टेड इन इंडिया एज ऑफ 2025? अनाउंस नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि 2025 आज तक, जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक भी कितने सेंसस इंडिया में कंडक्ट हुए हैं? तो टोटल ऑफ आपके यहाँ पे 15 हुए हैं, बिकॉज जो नेक्स्ट है वो 16th नंबर का है। Which census is or will be India's first digital census? कौन सा सेंसस इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस है या होगा? तो we know this कि जो सेंसस 2027 है, that is going to be the first digital census। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BNSS? तो ये आपसे मैंने वहां पे बोला कि आपको तीनों के फुल फॉर्म पता होने चाहिए। तो BNSS का फुल फॉर्म है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हैज बीन रिप्लेस्ड बाय व्हिच न्यू लॉ? इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में आया था उसको किस लॉ से रिप्लेस किया गया है? तो उसको रिप्लेस किया गया है विद BSA। तो BSA से आपका एक ही बन रहा है वैसे भी, BSA का फुल फॉर्म, और यही उसका फुल फॉर्म है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट पे आते हैं, न्यू क्रिमिनल लॉस BNS, BNSS एंड BSA केम इनटू फोर्स फ्रॉम विच डेट? किस दिन से वो इनफोर्सिबल हुए हैं वो पूछा गया है। तो वो इनफोर्सिबल हुए हैं जुलाई 1, 2024 से। तो बहुत सारे स्टूडेंट जुलाई 1 याद रख लेंगे, वो ईयर गलत कर आएंगे, 23, 24, 25 कुछ भी कर आएंगे। तो प्लीज डेट एग्जैक्टली याद होनी चाहिए आपको, जुलाई 1, 24। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ईयर ऑफ इनेक्टमेंट फॉर द भारतीय न्याय संहिता? तो भारतीय न्याय संहिता का इनेक्टमेंट ईयर क्या है, मतलब उसके पीछे कौन सा ईयर आपको दिखता है? तो वो दिखता है 2023। तो तीनों जो नए क्रिमिनल लॉज हैं वो 2023 में इनेक्ट होंगे, चाहे वो इन्फोर्सिबल 1 जुलाई 24 से हो। नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच ईयर वाज द इंडियन एविडेंस एक्ट ओरिजिनली इनेक्टेड? तो इंडियन एविडेंस एक्ट पूछा है ओरिजिनली कब आया था? तो वो ओरिजिनली आया था आपका 1872 में। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑन विच डेट वर द न्यू क्रिमिनल लॉज नोटिफाइड इन द गैजेट ऑफ इंडिया? नोटिफाई किस तारीख को किया गया था, वो डेट कौन सी थी? तो ईयर तो 23 था, बट डेट क्या थी? डेट थी December 25। ओके, तो करेक्ट आंसर 14 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट डज RUPP स्टैंड्स फॉर? तो ये आज हमने पॉलिटिकल पार्टीज को डिटेल में कराया भाई। 2 टाइप से होती हैं, या तो रिकॉग्नाइज या अनरिकॉग्नाइज। तो RUPP होता है ये जो रजिस्टर्ड है बट अनरिकॉग्नाइज है उनको करता है। तो RUPP का फुल फॉर्म क्या हो गया? रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन देखिए कितने क्लोज हैं। तो आपको
इस टाइप का अगर इतने क्लोज ऑप्शन हो ना और आपको आंसर आता हो तो बिना ऑप्शन को देखे पहले आरयूपीवी का फुल फॉर्म सोचा करें, क्योंकि अगर आपने ऑप्शन दिया तो कई बार आप कंफ्यूज होकर गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो एक बार का जल्दी से मेंटली उसको रिकॉल कर लीजिए विदाउट गोइंग थ्रू द ऑप्शन। नहीं पता है तो ऑब्वियसली आपको फिर यहां से देखकर याद करना पड़ेगा, बट ट्राई करिए अगर फुल फॉर्म पता है, जैसे बीएनएस का फुल फॉर्म पता है तो एक बार मेंटली उसको बोल लीजिए और फिर ऑप्शंस को देखिए। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। तो 4 मोड होते हैं एक्वायर करने के इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के अंदर में, इनमें से कौन सा नहीं है? तो वी नो दिस की डिसेंट है, रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज है, नेचुरलाइजेशन है और बाय बर्थ है, बट बाय मैरिज नहीं है। उससे रजिस्ट्रेशन ईजी हो जाएगा, उससे आपका नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा ईजी हो जाता होगा, बट बाय मैरिज नॉट अ मोड ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। इंडिया में नहीं मिलती है कि कोई इंडियन सिटीजन है और उसने उससे किसी फॉरेनर ने शादी कर ली तो फॉरेनर को ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन मिल जाएगी, उसको वो नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा। ओके, तो 16 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 प्रोवाइड्स फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप टू नॉन मुस्लिम फ्रॉम विच कंट्रीज। तो ये मैंने आपको बताया था, इतना ही करना है हमें कि कौन सी तो डेट है इसकी, एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है और किन कंट्रीज के नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स को इसमें मिल रहा है। तो 3 कंट्रीज जो मुस्लिम मेजॉरिटी हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो इंडिया से की नेबरिंग कंट्रीज हैं, और यहां के जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं उनको हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में इजियर एक्सेस दे रहे हैं। तो करेक्ट आंसर 17 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे आते हैं। जीपीएस और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय व्हिच कंट्री। जीपीएस किसका है? तो ये भी हमने डिस्कस करा है। जीपीएस जो है सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है और ये डेवलप किया था नासा ने ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो करेक्ट आंसर 18 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाविक। नाविक जो इंडिया का रीजनल सैटेलाइट सिस्टम है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ओके, फाइनली लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जीपीएस इंटरफेरेंस को ही हमने डिस्कस करा था। 2 टाइप से होता है जीपीएस इंटरफेरेंस, जीपीएस स्पूफिंग और जीपीएस जैमिंग। तो यहां पे जीपीएस स्पूफिंग क्या होता है वो पूछा गया है। तो जीपीएस स्पूफिंग होता है आपका सेंडिंग फेक सिग्नल्स। ओके, तो सेंडिंग फेक सिग्नल जिससे आपका जीपीएस जो है वो आपका जैम हो जाए एक तरीके से। ठीक है, तो जो जैम क्या हो जाए, जैम तो हो गया ब्लॉकिंग, जीपीएस सिग्नल तो हो गया आपका जीपीएस, ये तो हो गया जीपीएस जैमिंग, और जिसमें आपका सिग्नल है वो ही ब्लॉक कर दिया जा रहा है, और ये हो जाएगा आपका सेंडिंग फेक सिग्नल्स, ये हो जाएगा आपका जीपीएस स्पूफिंग। तो आपको फेक सिग्नल देकर आपको यहां पे गलत जगह बताई जा रही है जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं, तो ये होता है जीपीएस स्पूफिंग। तो 2 टाइप से जीपीएस इंटरफेरेंस होता है, जीपीएस जैमिंग और जीपीएस स्पूफिंग। ओके, तो ये है आपका, तो करेक्ट आंसर 20 का तो डी है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आज के 20 जीके क्वेश्चन। जो भी इंपॉर्टेंट लगे हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। अगर इन क्वेश्चंस को देख के आपको कोई डाउट आ रहा है तो सब कुछ हमने डिस्कस करा है आपके न्यूज एनालिसिस में। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वहां पे हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। कोई फीडबैक है तो प्लीज आप हमें दीजिए सो दैट हम उसको भी इनकॉर्पोरेट करें। कोई टॉपिक है जिसपे आप एमआईटी सेशन चाहते हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, वो भी हम अलग से कवर करेंगे। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।